हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग अल्केन्स के नेम्स को डिराइव करते हैं, कैसे हम लोग अल्कील के नेम को अल्केन से डिराइव करते हैं। और लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि आप आइसो कब लिखते हो, सेकेंडरी कब लिखते हो, टर्शरी कब लिखते हो, नियो कब लिखते हो, एन कब लिखते हो, ये सारी चीज़ें कब कैसे लगाते हैं ये हम लोगों ने देखा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग अल्केन्स का IUPAC नेम कैसे देखते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को देखेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग IUPAC नेम ऑफ अल्कीन को कैसे लिखते हैं और अल्काइंस को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं IUPAC नेम फॉर अल्केन्स। ये जो IUPAC नेम्स ऑफ अल्केन्स है, ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक पार्ट है। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है और उसका रीज़न ये होता है कि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। अगर आपका ये पार्ट सॉल्व हो जाता है तो आप जो भी रिएक्शंस आप करवाएंगे उसमें कुछ ना कुछ रिएक्टेंट बनेगा और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको उनका नीचे में नेम लिखना पड़ता है हर एक रिएक्शन में, चाहे रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड की हो केमिस्ट्री की या 12th स्टैंडर्ड की हो। हमेशा आप जो भी रिएक्टेंट लेते हो आपको उसके नीचे उसका नाम लिखना पड़ता है। जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो आपको उसके नीचे भी उसका नेम लिखना पड़ता है। राइट गाइज, मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है, जो नेम होता है ना, अगर वो आपको लिखते नहीं आएगा तो रिएक्शन में आपके हर एक जगह पर मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए नेमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑफ कोर्स वही वाला पार्ट, नेमिंग वाला पार्ट, जिसका नाम है IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं अपना IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स। चलिए भाई देखते हैं। अब IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स जो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिसके बिना आप IUPAC नेम किसी भी अल्केन को नहीं दे सकते। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो रूल्स कौन से होते हैं। रूल्स फॉर IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स, मतलब अल्केन्स को आप IUPAC नेम कैसे दोगे। सबसे पहला रूल कहता है ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन। ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, सबसे पहला रूल आपका कहता है कि ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन एटम्स। एक बार मैं सारे रूल्स लिख देती हूँ, उसके बाद में हम लोग सारे के सारे रूल्स को वन बाय वन एकदम बेस्ट तरीके से डिस्कस करते हैं। अब ये तो हो गया ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्कील चेन ऑफ कार्बन एटम। ऑलवेज गिव द नंबरिंग सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अब ये हुआ सेकेंड पॉइंट। ऐसे और 2-3 पॉइंट से वो पूरा लिखते हैं और एक साथ समझते हैं उस चीज को। ऑलवेज गिव चलिए भाई, ये तो मैंने सारे के सारे आपके रूल्स लिख दिए यहाँ पर। अब हम लोग समझेंगे इन रूल्स को कि ये रूल्स क्या कहते हैं।
सबसे पहला रूल आपको ये कहता है ऑलवेज गिव द लोएस्ट अल्किल चेन, सॉरी ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे एकदम ध्यान से इधर देखेंगे। सबसे पहले मैंने एक कार्बन की चेन को लिया, क्योंकि पहले रूल्स तो अभी मैंने लिख दिए, अब हम लोग उस एक एक रूल को समझेंगे, क्योंकि वो रूल समझे बिना काम नहीं होगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखना, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है, यहाँ पे आप सबको ये कार्बन की चेन दिख रही है। हाँ भाई, ये सभी को कार्बन की चेन दिख रही है। हाँ हाँ हाँ, कार्बन की चेन तो दिख रही है भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मुझे दो चेन दिख रही है, पहली है ये वाली चेन और दूसरी है ये वाली चेन। सबको ये दो चेन दिख रही है, पहली है आपकी ये वाली चेन और दूसरी है आपकी ये वाली चेन। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड के अंदर में तो दो दो चेन है, तो मैं कौन से चेन को सिलेक्ट करूं भाई। याद रखना क्या बोल रखा है आपको, ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। आपको सबसे लॉन्ग वाली अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना है। तो ये वाली अल्किल चेन देखो कैसी है, लॉन्ग है, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये अल्किल चेन में आपके 5 कार्बन है, लेकिन ये अल्किल चेन देखो कितनी छोटी सी है, इसमें 2 ही कार्बन है। तो आपको हमेशा अगर अल्केन का नाम देने का है, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं IUPAC नेम ऑफ अल्केन्स, तो आपको अगर कभी भी अल्केन का IUPAC नेम देने का है तो आपको हमेशा ये वाली बात याद रखनी है कि आपको कौन सी अल्किल चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन मतलब वो अल्किल चेन जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। अब ज़रा और आगे बढ़ते और एक दो एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ठीक है भाई, ज़रा ध्यान से देखना। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे देखो आपको कौन सी चेन दिख रही है। सबसे पहली चेन आपको दिख रही है ये वाली, दिख रही है भाई सबको ये वाली चेन? हाँ भाई दिख रही है। अब सेकंड चेन देखो आपको कौन सी वाली दिख रही है, ध्यान से देखना है, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। सेकंड चेन आपको ये वाली दिख रही है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं ब्लू वाली चेन को कंसिडर करूँ या ब्लैक वाली चेन को कंसिडर करूँ। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, क्योंकि सब लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे। आप लोग बोलेंगे हो मुझे समझ गया, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं लेंगे जो असली में इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैंने सबसे पहले सामने आपके वही एग्जाम्पल को रखा जो आपके सारे के सारे कंसेप्ट को रिलेटेड टू लॉन्गेस्ट अल्किल चेन एकदम बेस्ट वे में क्लियर कर देंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे, इधर देखो भाई, ध्यान से देखो। अगर आप ब्लैक वाली चेन को कंसिडर करते हो तो इसमें टोटल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब आपकी ब्लैक वाली चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन। अब अपन लोग ब्लू वाली चेन को कंसिडर करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ब्लू वाली चेन में आपके टोटल कार्बन है 8। अब आप लोग ही बता दो भाई, आप लोग ही जल्दी से बता दो कि लॉन्गेस्ट अल्किल चेन कौन सी वाली है, ये ब्लू वाली है या ब्लैक वाली है। ये है आपकी ब्लू वाली लॉन्गेस्ट अल्किल चेन और ब्लैक वाली है आपकी ये वाली अल्किल चेन। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो ब्लैक वाली अल्किल चेन है ना, उसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 ही कार्बन है, लेकिन जो भी आपकी ब्लू वाली अल्किल चेन है ना, उसमें टोटल 8 कार्बन है। इसलिए हम लोग ब्लू वाली अल्किल चेन को ही कंसिडर करेंगे और ब्लैक वाली अल्किल चेन को कंसिडर नहीं करेंगे एज द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी रहेंगी, 8 कार्बन वाली, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है। मतलब जो अल्किल को मैंने ब्लू से मार्क किया है ना, वो आपकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है। ठीक है भाई, ये दोनों एग्जाम्पल का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और बेस्ट वे में क्लियर हो जाएगा। देखो भाई,
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सी अल्किल चेन को कंसिडर करूँ। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से। दिमाग में आता है कि हम लोग कौन सी अल्किल चेन को कंसिडर करें। सबसे पहला आप ये वाली अल्किल चेन को भी कंसिडर कर सकते हो भाई, एक ये वाली भी आपकी अल्किल चेन हो सकती है, ठीक है। और दूसरी अल्किल चेन देखो कौन सी हो सकती है, दूसरी अल्किल चेन आपकी ये वाली भी हो सकती है, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट अल्किल चेन कौन सी है। देखो भाई ध्यान से देखना, जो आपकी ब्लू कलर वाली उसमें देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब ब्लू अल्किल चेन में आपके टोटल कार्बन है 5। लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर वाले अल्किल चेन की बात करती हूँ तो उसमें देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपके टोटल कार्बन है 6। तो आप लोग ये बता दो भाई, ब्लू कलर वाले इसमें आपके 5 कार्बन है और ब्लैक कलर वाले अल्किल में आपके टोटल 6 कार्बन है। तो ब्लैक कलर वाले केस में आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कैसे है, ज़्यादा। आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है 6, मतलब ज़्यादा है। तो आप ये वाली अल्किल चेन को ही एज ए लॉन्गेस्ट अल्किल चेन कंसिडर करेंगे, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन, और इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है भाई। चलिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ। ऑलवेज गिव द नंबरिंग सच दैट द सब्सटीट्यूएंट शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। चलिए देखते हैं इस पार्ट को कि ये पार्ट कहता क्या एक्चुअली। देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से। सपोज मैं कार्बन एटम की एक चेन कंसिडर कर रही हूँ, सीधी सादी चेन, एकदम सादी सूदी चेन है भाई। ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अभी सभी को ये बात तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि भाई ये तो आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है। ये तो सभी को समझ गया क्योंकि ये लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है, ठीक है भाई। ये तो मैंने सिलेक्ट कर लिया एज ए लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। ये बहुत आपको हेल्प करेगा। सेकंड, आपका दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मैं नंबरिंग किस साइड से करूँ, क्योंकि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो कौन से वे में कर सकते हैं। सबसे पहला नंबरिंग आप कर सकते हो 1 2 3 4 5। हमेशा नंबरिंग किसको करेंगे, जो भी आपने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन सेलेक्ट किया है उसको। ऐसा नहीं कि पगले जैसे किसी को भी कुछ भी नंबरिंग कर रहे, इसको भी कर दे रहे, इसको भी कर दे रहे, क्योंकि आपका दिल बोल रहा है और आप साइंटिस्ट हो। ऐसा अपन नहीं कर सकते भाई। सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और सेकेंडली आपको उसके बाद में ही उसको नंबरिंग देना पड़ेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है नंबरिंग तो इस साइड से दिया मैम, अगर सपोज मेरा मन किया कि नंबरिंग मैं इस साइड से दे दूँ 1 2 3 4 5, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है दोनों साइड से तो मैंने नंबरिंग की। मैंने पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया, हाँ भाई हाँ किया, और अब मैंने नंबरिंग की। एक बार में मैंने नंबरिंग इस साइड से की, एक बार में मैंने नंबरिंग इस साइड से की। तो गलत क्या किया मैंने, समझ में ही नहीं आ रहा है नंबरिंग किस साइड से दूँ मैं। अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है भाई, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ऑलवेज गिव द नंबरिंग सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लोएस्ट पॉसिबल नंबर। नंबरिंग उस साइड से दो जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर उस साइड से नंबरिंग देते हो ना 1 2 3 4, तो देखो आपके ये मिथिल ग्रुप को, आपके ये सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा हो गया भाई। और अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हो, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो ना भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि आपके सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है, जो कि लोएस्ट नंबर है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। और कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे, इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ और ये 4 हुआ। आपके मिथिल ग्रुप को 4th नंबर मिला, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो गया। और रूल क्या कहता है, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना, नंबरिंग उस डायरेक्शन से करना जिस डायरेक्शन से सब्स्टिट्यूएंट को, जिस डायरेक्शन से अटैच ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग उस साइड से करना जिस साइड से अटैच ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। अगर आप नंबरिंग इस साइड से करते हो तो ये आपका 1 हुआ और ये आपका 2 हुआ, तो आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल ग्रुप जो है उसको लोएस्ट नंबर मिला, तो नंबरिंग इसी साइड से करेंगे।
और इस साइड से नहीं करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, आगे का पार्ट देखते हैं। सपोज मैंने लिया CH3 CH2 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 CH3। अब ध्यान से देखना भाई, जाहिर सी बात है भाई कि आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन तो यही वाली रहेगी। तो भाई ले ली मैंने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन, ले लिया जल्दी से लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। यह क्या है? ये है आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। अब मुझे नंबरिंग किसको करना है? लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को। अब देखो दो वे है नंबरिंग करने के। पहला तरीका 1 2, राइट हैंड साइड से करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो मैंने पहले तरीके में राइट हैंड साइड से नंबरिंग की। अब सेकंड वे देखो मैं क्या कर रही हूँ। सेकंड वे में हम लोग नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। एक सेकेंड। सेकंड वे में हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखो, ध्यान से आंखें खोलो भाई। कंफ्यूजन अगर हो गया ना तो बस आप लोग गए। फिर आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट किया। हाँ भाई मैंने किया ना लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सेलेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबरिंग पहले कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की ना, मतलब जब आपने इस साइड से नंबरिंग की ना, तो आपने यहाँ ये देखा कि जो भी आपका मिथिल ग्रुप है ना, जो भी आपका मिथिल ग्रुप है, जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, उसको 4th नंबर मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर, लेफ्ट हैंड साइड से नंबर देने पर आपके मिथिल ग्रुप को 4th नंबर मिला। और जब आप नंबरिंग करते हो राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6, जब आपने नंबरिंग की राइट हैंड साइड से, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिला? 3rd नंबर मिला। तो आप लोग ही मुझे बता दो भाई, एक साइड से नंबर देने पर 4th नंबर मिल रहा है, 4 नंबर मिल रहा है, और दूसरे साइड से नंबरिंग करने पर 3 नंबर मिल रहा है। हमारा रूल क्या कहता है कि नंबरिंग इस साइड से करो, नंबरिंग उसी साइड से करो जिस साइड से आपके अटैच ग्रुप को, आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो आप लोग ही बता दो भाई, 3 छोटा नंबर है या 4 छोटा नंबर है? छोटा नंबर है 3। मतलब ही हम लोग नंबरिंग किस डायरेक्शन से करेंगे? राइट हैंड साइड से। और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देने पर आपके सब्स्टिट्यूएंट को, आपके अटैच ग्रुप को 4th नंबर मिल रहा है, जो कि बड़ा हो गया। और राइट हैंड साइड से नंबरिंग देने पर आपके मिथिल ग्रुप को 3rd नंबर मिल रहा है, जो कि छोटा नंबर है। और रूल ये कहता है कि हमें छोटे से छोटा नंबर ही सब्स्टिट्यूएंट को देना है। ठीक है भाई, आई होप आपका सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया है। चलिए मूव करेंगे हम लोग अपने 3rd वाले पॉइंट की तरफ। अब 3rd वाला पॉइंट देखो क्या कहता है। अब 3rd वाला पॉइंट ये कहता है कि आप कभी भी सपोज नाम लिख रहे हो, कभी भी आप नाम लिख रहे हो, ठीक है, ये चीज़ को समझो ज़रा। उसका कहना यह है कि सपोज कोई नंबर आ गया, लेटर से 2 मिथिल, सपोज ऐसा कुछ आ गया, लेटर से 2 मिथिल आया, उसके बाद में मैं लिखती हूँ 2 मिथिल आया। अभी जस्ट हम लोग नंबरिंग करने वाले, सब नंबरिंग देखेंगे, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन देखेंगे, नेमिंग देंगे, सब करेंगे, लेकिन उससे पहले रूल को समझना ज़रूरी है भाई। अगर आपको रूल नहीं समझेगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि अगर आपका नंबर आ जाए और वर्ड आ जाए, एक नंबर आ जाए और दूसरा वर्ड आ जाए, देखो ये नंबर है और ये मिथिल का M अल्फ़ाबेट है, ये आपका नंबर है, ये आपका अल्फ़ाबेट है, तो ऐसे केस में आप इसके बीच में कभी भी क्या लगाएंगे? डैश लगाएंगे। याद रखना, यहाँ पे कुछ लोग कॉमा लगा देते हैं, गलत हो जाता है, आधा मार्क कट जाता है। अगर कभी भी नंबर आ गया और नंबर के बाजू में वर्ड आया है, तो आप उसके बीच में क्या लगाएंगे? हाइफन, मतलब ही डैश। नंबर और वर्ड के बीच में डैश। सेकेंड रूल देखो क्या कहता है, यहाँ पे भी ये नंबर है, ये वर्ड है, तो इसके बीच में क्या आएगा? डैश। अब देखो सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर नंबर और नंबर आ गए, अगर दोनों के दोनों नंबर आ गए, नंबर के बाजू में नंबर आ गया, तो आप क्या लगाएंगे? बीच में आप लोग लगाएंगे कॉमा। बहुत काम की चीज़ है। तो ये वाला आगे का रूल क्या कहता है कि अगर आपका नंबर आ जाए और नंबर के बाजू में अगर आपका वर्ड आ जाए, तो आप उनके बीच में क्या लगाएंगे? हाइफन, मतलब ये डैश। लेकिन अगर नंबर और नंबर ही आ गए ना, अगर नंबर के बाजू में नंबर ही आया है ना, तो आप वहाँ पे उनके बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। यहाँ पे नंबर और वर्ड है तो डैश, यहाँ पे नंबर और नंबर है तो कॉमा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब बुक में तो इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी दे रखी है, अब इतना कौन समझेगा भाई। मैंने देखो 5 कितने इजी पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है ऑलवेज राइट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर।
चलिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को समझते हैं हम लोग कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला पार्ट क्या कहता है। सपोज आपको कहीं पे आ जाए मिथिल और आपको कहीं पे आ जाए इथिल, ठीक है, लेट अस से मिथिल इथिल प्रोपेन इसका नाम है। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मैं इसको मिथिल इथिल प्रोपेन लिखूं या मैं इसको इथिल मिथिल प्रोपेन लिखूं। नेमिंग वगैरह अभी सब देखने वाले, प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। अभी हम लोग रूल्स को समझ रहे हैं। सपोज नाम है आपका मिथिल इथिल प्रोपेन और एक तरफ नाम है इथिल मिथिल प्रोपेन, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। याद रखना भाई, आपको ABCD के हिसाब से चलना है। ये है आपका M और ये है आपका E, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए होता है, ठीक है, और ये है आपका E और ये है आपका M। आप लोग ये बता दो भाई, अगर मैं ABCD की बात करती हूँ तो ABCDE, E पहले आता है या M पहले आता है ABCD में? अगर आप लोग ABCD बोलते हो ABCDEFGHIJKLM, तो पहले E आता है और बाद में ABCD में M आता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हमेशा आपको उस हिसाब से लिखना है जिस तरफ से आपका अल्फ़ाबेट पहले आता है। तो E आपका पहले आता है ABCD में, इसलिए ये वाला आपका करेक्ट रहेगा और ये वाला आपका ऑर्डरिंग गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने M पहले लिख दिया और E को बाद में लिखा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ABCD में E पहले आता है, M बाद में आता है। E फॉर ईयर पहले आता है, M फॉर मंकी बाद में आता है। इसलिए लिखते वक्त भी E पहले आना चाहिए और M बाद में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई हम लोग। लास्ट वाला रूल ये कहता है ऑलवेज राइट डाई ट्राई टेट्रा फॉर सिमिलर ग्रुप्स। वो मैं आपको समझा के देती हूँ, हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से उसको समझेंगे। तो एक बार सारे रूल्स को क्विकली रिवाइज करते, क्योंकि अब हम लोग देखने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल्स। सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट अल्कील चेन को सिलेक्ट करेंगे। हमेशा याद रखना भाई, लॉन्गेस्ट अल्कील चेन को ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में लॉन्गेस्ट अल्कील चेन मतलब क्या? एक ऐसी चेन जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ऐसा नहीं कि वो हमेशा सीधी ही रहेगी, कभी कभी वो ऐसी आड़ी भी रहती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था ना। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो सीधी वाली चेन है वही लॉन्गेस्ट है। भाई अपने सपनों से बाहर आओ, वो नहीं है। हो सकता है कि लॉन्गेस्ट चेन आपको ऐसी देखने को मिले, या हो सकता है आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसी देखने को मिले, या हो सकता है आपकी लॉन्गेस्ट चेन ऐसी हो, कैसी भी हो सकती है। तो याद रखना है, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन सेलेक्ट करते वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे वही आपकी लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि आपको नंबरिंग देना है, और नंबरिंग आप लोग इस साइड से देंगे जिस साइड से आपके अटैच ग्रुप को, जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। मतलब आप देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करके और राइट हैंड साइड से, जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिलेगा आप उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। फिर तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है भाई कि हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आपको डैश लिखना है, मतलब ये हाइफन लिखना है, और नंबर के बीच में आपको हमेशा कॉमा लिखना है। उसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो ये कहता है कि आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है, ABCD के हिसाब से ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे E पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसीलिए आपने पहले E को लिखा बाद में M को। ये वाला गलत है, क्योंकि यहाँ आपने M को पहले लिख दिया है, वो रॉन्ग है। आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते वक्त। उसके बाद में आपको लिखना है डाई ट्राई टेट्रा फॉर द सिमिलर ग्रुप्स। ये अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए लेते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं सारी चीज़ों को बेस्ट वे में। ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, ये मैंने आप लोगों के लिए कुछ कंपाउंड्स लाए हैं जो है आपके अल्केन्स, और हम लोगों को इनका देना है IUPAC नेम। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग कैसे इन कंपाउंड्स का देते हैं IUPAC नेम। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। बड़ा आसान है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी IUPAC के रूल्स तो पढ़ा दिए। अब कहना मुझे ये है, क्या IUPAC के रूल्स पढ़ने से हम लोग को कंपाउंड्स का IUPAC नेम देते आ जाएगा? नहीं भाई, IUPAC के रूल्स तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन कंपाउंड्स का नेम देते उन्हीं को आता है जो रूल्स को यहाँ पे अप्लाई कर सके। जो रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकेगा उसको कहाँ से जमेगा भाई। तो अभी मैं आप लोगों को इनका IUPAC नेम तो देना सिखा रही हूँ, लेकिन आपको ये सिखा रही हूँ कि कैसे आप रूल्स को किसी भी कंपाउंड के ऊपर अप्लाई करके उसका IUPAC नेम निकालेंगे। चलिए देखते हैं इस पार्ट को एकदम बेस्ट वे में। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि सबसे पहले हम लोग अपने पहले वाले कंपाउंड को देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला कंपाउंड है ये वाला। सबसे पहला रूल क्या कहता है? ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन।
आपने आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट कर लिया। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में टोटल 5 कार्बन है। आप इसी को ये वाली चेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसका रीजन ये है, यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए 1 2 3 4 5 ही कार्बन होंगे। तो यहाँ पे दोनों केस में आपके 5 कार्बन आ रहे, तो आप कोई भी अल्किल चेन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने आपके ये वाले अल्किल चेन को सिलेक्ट किया क्योंकि ये है आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। अब मुझे नंबरिंग देना है। पहला रूल तो मेरा सेटिस्फाई हो गया लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करने का। अब मुझे अपने सेकेंड रूल की तरफ मूव करना है, जिसमें मुझे देने हैं क्या है, नंबरिंग को। चलिए देंगे हम लोग नंबरिंग को। कि नंबरिंग कैसे कर देंगे, सबसे पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दूंगी भाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड से मैं नंबरिंग कैसे दे रही हूँ, ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 4 5, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दी। और अभी हम लोग राइट हैंड साइड से भी आपका नंबरिंग दे देते। हम लोग दे रहे राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग को। ये हुआ 1 2 3 4 5। अब ज़रा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि मैंने नंबरिंग तो दोनों साइड से दी, ठीक है। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सबसे पहले सिलेक्ट किया और फिर मैंने नंबरिंग दोनों साइड से दी। अब मुझे देना है आगे का पार्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे मिथिल वाला जो ग्रुप है ना, मिथिल वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको नंबरिंग इस डायरेक्शन में देने का है जिस डायरेक्शन में आपके सब्स्टिट्यूएंट को, आपके अटैच ग्रुप को छोटे से छोटा कम से कम नंबर मिले, छोटे से छोटा कम से कम नंबर मिले। अगर आप लोगों ने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से की ना, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने नंबरिंग जो है ना राइट हैंड साइड से की, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा है। तो आप लोग ही बताओ भाई, 2 नंबर छोटा है या 4 नंबर छोटा है? आपका 2 नंबर छोटा है और 4 नंबर बड़ा है। इसका मतलब हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। और हम लोग कौन से साइड से नंबरिंग करेंगे? हम लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। समझ में आया ना भाई? तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन से आपके सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो राइट हैंड साइड से इसलिए नहीं किया क्योंकि राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहा था, जो कि बड़ा हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर आपके अटैच ग्रुप को, आपके मिथिल ग्रुप को, आपके सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिला, जो कि 2 है। अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका नाम, हम लोग लिखेंगे 2 मिथिल, क्योंकि आपके सेकेंड पोजीशन पर मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 मिथिल। ध्यान से देखना भाई, आपके सेकेंड पोजीशन पर मिथिल है। कुछ लोग पागल जैसे यहाँ पे 4 मिथिल लिख देंगे बिना सोचे समझे। आप लोग वो गलती मत करना, नहीं तो 0 मार्क मिलेगा। 4 मिथिल नहीं लिख सकते क्योंकि आपने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से की है, क्योंकि 2 नंबर छोटा है। तो 2 मिथिल, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर आपका मिथिल ग्रुप है। अब कुछ लोग बोलेंगे मिथिल कहाँ से, CH3 मतलब मिथिल होता है? अरे भाई ऐसे शौक मत हो, इसके पहले वाला लेक्चर देखो, कितना बढ़िया तरीके से समझा के दिया था। मिथिल किसको बोलते, इथिल किसको बोलते, मिथेन किसको बोलते, पूरा लेक्चर उसी पे लिया था भाई। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितना बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है। तो वो लेक्चर को देखने के बाद ही इसको देखना भाई। हाँ चलो, ये हुआ आपका 2 मिथिल। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 क्या है भाई, 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 कार्बन वाले अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटेन बोलते हैं। तो इसका नाम आएगा भाई आपका पेंटेन। क्या नाम आएगा भाई? इसका नाम आएगा आपका पेंटेन। अब जरा इधर देखो, मैंने कुछ बताया था कि कभी भी नंबर और अल्फ़ाबेट आ गया तो उसके बीच में हमेशा आप लोग क्या देंगे, डैश देंगे। समझ गए ना? तो 2 मिथिल, 4 मिथिल मत लिखना क्योंकि 4 बड़ा नंबर है। तो मैंने लिखा 2 मिथिल। 2 मिथिल, टोटल कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4 5। कुछ लोग यहाँ पे पेंटेन के जगह पे हेक्सेन लिख देंगे, वो सोचेंगे टोटल कार्बन तो 6 है तो मैं तो हेक्सेन लिखूंगा। फिर से देखो भाई, फिर से देखो, सेकंड पोजीशन पर ही मिथिल लिखना, 4 पर मत लिखना। अब सेकंड थिंग देखो, ये तो काम हो गया। अब देखो लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट में कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने पेंटेन लिखा। कुछ लोग ये इसको भी काउंट कर लेते हैं, ये लॉन्गेस्ट का पार्ट है क्या? नहीं। अब इसको देखेंगे भाई, इसको देखो, यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। तो पहले अल्किल चेन जो आपने सिलेक्ट की वो है ये वाली आपकी चेन, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें कार्बन कितने हैं?
1 2 3 4 5 6, इस चेन में आपके टोटल 6 कार्बन है। अब ज़रा ये वाली चेन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। देखो ये वाली चेन को दिख रहा है सबको, पहले मैंने ये वाली चेन कंसिडर की, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन लिख दिया। अब अपन सेकेंड चेन को कंसिडर करेंगे, ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो आप ये वाली चेन को भी कंसिडर कर सकते हो, आप ये वाली चेन को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये वाली चेन को भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि सेम ही कार्बन है। तो चलो मैं इस वाली चेन को ही कंसिडर करती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6, ये आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है। चलो अब वो काम तो हो गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नंबरिंग देना है। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2 3 4 5 और 6। फिर हम लोग नंबरिंग देंगे राइट हैंड साइड से। चलो भाई नंबरिंग देंगे राइट हैंड साइड से। ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2 3 4 5 6। अब ज़रा ध्यान से देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो आपका मिथिल सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा नंबरिंग लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को उस साइड से करो जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को, आपके अटैच ग्रुप को छोटे से छोटा, कम से कम लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। चलो इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, अगर मैं इस मिथिल ग्रुप की बात करती हूँ ना, अगर मैं बात करती हूँ ना भाई इस मिथिल ग्रुप की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि इस मिथिल ग्रुप को, जो कि आपका अटैच ग्रुप है, इसको 2 नंबर मिल रहे हैं। एक साइड से मिल रहा है 2 और एक साइड से मिल रहा है 5। तो 2 और 5 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 आपका छोटा नंबर है और 5 आपका बड़ा नंबर है। रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा, कम से कम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना चाहिए। तो 2 आपका छोटा है ना, 5 बड़ा है, तो हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग यहाँ पे नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, ठीक है। तो ये काम हो गया, मतलब आपके इसको 2 नंबर मिलेगा। इसकी बात भी देख लो, इसके पास भी वैसे ही है। अगर इसकी बात करें तो इस साइड से इसको 3 नंबर मिल रहा है और इस साइड से इसको 4 नंबर मिल रहा है। छोटा कौन सा नंबर है? 3 नंबर। तो आप लोग नंबरिंग कंफर्म हो गया कि इसी साइड से करेंगे और इस साइड से नहीं करेंगे। वैसे तो आप एक को भी देख के बता सकते हो, लेकिन कंफर्मेशन के लिए दोनों को देख लो, मतलब उनको आइडिया मिल जाता है कि हम लोग 100% करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना ज़रा। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो ना, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल लिए ना जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पगले जैसे कुछ तो भी मैं आपको करा रही, आप लोग करते जा रहे, वैसा नहीं। मैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स ले रही हूँ जहाँ 100% स्टूडेंट्स का मिस्टेक होता है। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है, हम लोग को तो नंबरिंग इसी साइड से करना है, राइट हैंड साइड से तो हम लोग नंबरिंग कर नहीं सकते। अब सेकेंड पोजिशन पर आपका क्या है? मिथिल है। तो मैंने लिखा भाई यहाँ पे 2 मिथिल। सबको पता है ना CH3 मतलब मिथिल होता है, ये सब मैं समझा चुकी हूँ लास्ट वाले लेक्चर में। सेकेंड पोजीशन पर आपका मिथिल है, इसलिए मैंने मिथिल लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे। थर्ड पोजीशन पर आपका क्या है? इथिल है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? थर्ड पोजीशन पे मैंने यहाँ पे लिखा आपका इथिल, ठीक है भाई। ध्यान देना, ध्यान से देखो, सेकेंड पोजीशन पर मिथिल है। कुछ लोग यहाँ पे 5 मिथिल लिखेंगे, वो गलती मत करना, ये बड़ा नंबर हो गया। 2 मिथिल लिख दिया, 2 मिथिल। थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथिल। 4 इथिल मत लिखना, वो बड़ा है। 3 इथिल। तो सेकेंड पोजीशन पे मिथिल था तो 2 मिथिल, थर्ड पोजीशन पर इथिल था तो 3 मिथिल, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन हैं? 6 है, 6 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन वाले अल्कीन का नाम क्या होता है? लास्ट वाले क्लास के चार्ट को देखो और बताओ भाई जल्दी से। मैंने बताया था, उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? उसी को आप लोग सारे के सारे बोलते हो भाई हेक्सेन। क्या बोलते हो? हेक्सेन। 6 कार्बन वाले अल्किल को आप हेक्सेन बोलते हो। कुछ लोग पूरे कार्बन काउंट करके बताते हैं, ऑक्टेन वॉक्टेन, कुछ ऐसा नहीं बताने का। लॉन्गेस्ट को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन। अब देखो सेकेंड वे क्या है। सेकेंड वे ऐसा भी हो सकता था 3 इथिल। सेकेंड वे तो ऐसा भी हो सकता था ना भाई, 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन, ऐसा भी हो सकता था। अब देखो ध्यान से देखना भाई, ध्यान से ना, एकदम ध्यान से, ध्यान से देखो सारे के सारे। सबसे पहली और सबसे काम की बात आपको याद रखना है कि कभी भी आप नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में, नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाते हो? डैश लगाते हो, ठीक है।
फिर से यहाँ पे भी देख लो भाई, आप लोग नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे, डैश। नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे, डैश, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, डैश। नंबर और वर्ड के बीच में क्या आएगा, डैश, ठीक है। चलो इतना पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब मुझे सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है तो मुझे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है ना। बताया था मैंने, ABCD में जो पहले आता है पहले हम उसको लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को लिखते वक्त। कुछ लोग हेक्सेन को भी ABCD के हिसाब से अरेंज करेंगे, वैसा नहीं भाई। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं ना उन्हीं को आपको ABCD के हिसाब से अरेंज करना है। ये हेक्सेन को मत सोचना कि ऐश पहले आता है क्या तो पहले मैं हेक्सेन लिखूंगा। कुछ लोग सोचेंगे पहले तो मैं इथिल लिखूंगा फिर हेक्सेन लिखूंगा फिर मिथिल लिखूंगा, ऐसे नहीं करने का। मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, सब्स्टिट्यूएंट उन्हीं को नाम देते वक्त अल्फ़ाबेट को देखने का है। अब ज़रा इधर देखो, ABCD के स्पेलिंग में अगर आप ABCDE फिर बाद में M आता है, पहले E आता है या पहले M आता है ABCD में, पहले E फॉर ईयर आता है और M फॉर मंकी बाद में आता है। E फॉर ईयर आपका पहले आता है भाई, इसलिए आप लोग इथिल को पहले लिखेंगे और मिथिल को बाद में। मतलब ये वाला नेमिंग आपका गलत हुआ और ये वाला नेमिंग आपका सही हुआ। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि नेमिंग गलत था तो उसको क्यों लिखा। अरे भाई ये मिस्टेक आप पेपर में कर सकते थे, इसलिए मैंने ये दोनों नाम लिखे सो दैट आपको समझ में आए कि अगर ऐसा हो गया ना तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे M फॉर मंकी को पहले लिख दिया और E फॉर ईयर को बाद में लिखा, जो कि गलत है। ABCD के हिसाब से E फॉर ईयर पहले आता है, M फॉर मंकी बाद में आता है, इसलिए पहले हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे। देखो भाई ABCD जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसी वक्त देखो ABCD का यूज़ अभी यहाँ पे आ रहा है। सोचो भाई, कभी सोचा था ABCD का भी काम आएगा? वो भी काम आ रहा है भाई, ठीक है। समझ में आया सबको? अब ये वाली चीज़ की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करने का है, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करना है। चलिए भाई सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को। कर लिया मैंने अपने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट। देखो लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में भाई टोटल कार्बन है 7। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में टोटल कार्बन कितने हैं, 7 हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको भी काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो वह कम हो जाते हैं बट यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे क्या करना है, नंबरिंग देना है। चलो नंबरिंग देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से देती हूँ तो देखो कैसे होगा, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 1 2 3, ये होगा आपका 4, ये होगा 5, ये होगा 6 और ये होगा आपका 7, ठीक है। अब हम लोग नंबरिंग देंगे आपके राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, नंबरिंग तो दोनों साइड से दे दी लेकिन करेक्ट नंबरिंग कौन सी है, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। अरे भाई टेंशन मत लो, इतना ध्यान से देखो सारे के सारे इधर। मैंने क्या बोला था बच्चों कि नंबरिंग हम लोग उसी डायरेक्शन से करेंगे जिस डायरेक्शन से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम छोटे से छोटा लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। समझे या नहीं समझे? इधर देखो भाई सारे के सारे, ये है आपका एक सब्स्टिट्यूएंट मिथिल और ये है आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इथिल, है ना। अब नंबरिंग कैसे क्या करना है, ज़रा इधर देखो। अगर आप लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हो यहाँ पे, तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3 और 4, ठीक है, 3 और 4। लेकिन अगर आप लोग नंबरिंग राइट हैंड साइड से करते हो तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिल रहा है भाई, 4 और 5। तो आप लोग ज़रा मुझे ध्यान से बता दो कि 3 और 4 नंबर छोटा है या 4 और 5 नंबर छोटा है। आप लोगों को याद रखना है कि 3 नंबर कैसा है, छोटा है, 4 नंबर कैसा है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 आ रहा है, ध्यान से देखो। 3 और 5 में से क्या छोटा है, 3 छोटा है। 4 और 4 में से दोनों सेम ही है तो 4 को ही लेंगे हम लोग। तो आपको यहाँ पे नंबरिंग किस डायरेक्शन से देना है, आप यहाँ पे नंबरिंग देंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड से, और इस केस में भी हम लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं देंगे। अब ऐसा मत सोचना कि तीनों केस में राइट हैंड साइड में नहीं है तो राइट हैंड साइड से, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो अपने रॉन्ग अजम्पशंस मत बनाओ।
याद रखना आपको कि यहाँ पे इस डायरेक्शन से नंबरिंग देने पर आपको सब्स्टिट्यूएंट को 3rd और 4th नंबर मिल रहा है, और इस डायरेक्शन से देने पर 4 और 5 मिल रहा है, और हमेशा आपको सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही देंगे। चलो लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ध्यान से देखना सारे के सारे। पहला है आपका 3 मिथिल, लिख देते हैं भाई, 3 मिथिल है, 3 मिथिल। ठीक है, फिर आपके 4th पोजीशन पे क्या है, इथिल, तो मैं लिखूंगी 4 इथिल। ध्यान से देखना भाई, 3rd पोजीशन पर है मिथिल तो 3rd मिथिल, 3 मिथिल। 4 पोजीशन पे इथिल तो 4 इथिल। अब लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। कुछ लोग पूरा काउंट कर लेते हैं, वैसा पगलापंती नहीं करना है। यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में 7 कार्बन है, तो उसी को आप लोग क्या लिखेंगे, उसी को आप लोग लिखेंगे भाई हेप्टेन। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ेंगे। आगे देखो इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इथिल, फिर इसको आप लिख सकते हो 3 मिथिल और हेप्टेन। दोनों वे में आप इसको लिख सकते हो। सेकेंड वे लिखने का देखो क्या है, सेकेंड वे लिखने का है आप लिखेंगे 4 इथिल, 3 मिथिल और हेप्टेन। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आपको क्या लिखना है, हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में आपको डैश लिखना है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैम दो नाम लिखती है, नाम कौन सा सही है? अरे भाई आप लोग ही बता दो जल्दी से। ABCD में E फॉर ईयर पहले आता है या M फॉर मंकी पहले आता है? ABCD में आपका E फॉर ईयर पहले आता है और M फॉर मंकी बाद में आता है। मतलब आप इथिल वाले को पहले लिखेंगे और मिथिल वाले को बाद में। तो पहला वाला नंबरिंग आपका गलत है और सेकेंड वाला नंबरिंग आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब जरा इधर आ जाएंगे भाई, अगर आप लोग ये वाले इसको देखते हो तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करना है। कर लिया भाई मैंने, ये आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4, तो ये हुई आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। अब लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे नंबरिंग। चलिए देखते हैं नंबरिंग को। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ आपका 4। अगर आप लोग नंबरिंग राइट हैंड साइड से करते हो तो राइट हैंड साइड से देखो नंबरिंग कैसी होंगी, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये तो बड़ा ही घोल वाला एग्जाम्पल है मैम, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर भी आपके सब्स्टिट्यूएंट को, लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को 2nd और 3rd नंबर मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट को 2nd और 3rd नंबर मिल रहा है। ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड से जब नंबरिंग कर रहे हो तब भी आपके अटैच ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को, मिथिल ग्रुप को 2nd और 3rd नंबर मिल रहा है, और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर भी आपके अटैच ग्रुप को, सब्स्टिट्यूएंट को, मिथिल ग्रुप को 2nd और 3rd नंबर मिल रहा है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है करेक्ट कौन सा है। देखो भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि करेक्ट है कौन सा। देखो भाई, अब दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका करेक्ट है, राइट हैंड साइड भी आपका करेक्ट है, क्योंकि नंबर तो सेम ही आ रहे। चलो लिखेंगे इसको। यहाँ पे है 2 मिथिल, देखो कैसा है, इसका नाम है 2 मिथिल। फिर है, फिर से 3 मिथिल है, 3 मिथिल। पहले अपन लिखते हैं, मैं आपको गलत भी लिख के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आप ऐसी गलती ना करो। 2 मिथिल, 3 मिथिल, ठीक है। अब जरा इधर देखो, 1 2 3 4, टोटल आपके कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं, 4, और 4 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 टोटल कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में 4 है, तो आपने ब्यूटेन लिख दिया और यहाँ पे 2 3 मिथिल मिथिल लिख दिया। अब जरा इधर देखो, क्या ये सही है? 2 बार मिथिल मिथिल, क्या बार बार लिखेंगे मिथिल मिथिल? अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो क्या हम बार बार लिखेंगे? अब सपोज अगर ये मिथिल 10 बार आते थे तो क्या आप 10 बार लिख देते हैं मिथिल 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 मिथिल? ऐसे पगले जैसे थोड़ी करते थे भाई हम लोग। अगर 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, 5 बार आएंगे, तो क्या 5 बार थोड़ी मिथिल मिथिल लिखेंगे, मिथिल 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 मिथिल? ऐसा थोड़ी कर सकते हैं भाई। मतलब आप ऐसा नंबरिंग तो नहीं दे सकते। अगर सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग आते थे, सपोज एक मिथिल रहता था, सपोज एक इथिल रहता था, तो हम लोग लिखते थे, लेकिन यहाँ पे आपके तो सब्स्टिट्यूएंट सेम ही है भाई। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए तो क्या आप बार बार ऐसा लिखेंगे मिथिल 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 मिथिल? ऐसे थोड़ी करेंगे। अब देखो क्या होगा, ये है आपका 2, ये है आपका 3, तो मैंने लिखा 2 3। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये है आपका 2, ये है आपका 3।
क्योंकि 2 और 3 पोजीशन पर आपके सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो मैंने 2 3 लिखा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है। क्या नाम है इसका, मिथिल है, तो इसको मैंने लिखा मिथिल। ठीक है, अब जरा और ध्यान से देखो, ये मिथिल टोटल कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। मैंने बोला था कि अगर मिथिल 1 बार आया तो कुछ नहीं लिखते, अगर मिथिल 2 बार आ गए तो आप बार बार मिथिल मिथिल नहीं लिखेंगे। अगर मिथिल 2 बार आया तो आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे वहाँ पे डाइमिथिल। सपोज अगर यहाँ पे मिथिल 3 बार आ जाते थे तो आप लोग क्या लिखते थे, ट्राइमिथिल। सपोज अगर मिथिल 4 बार आ जाते थे तो आप लोग क्या लिखते थे, टेट्रामिथिल। तो अगर मिथिल 2 बार आए तो डाइमिथिल, अगर 3 बार आए तो ट्राइमिथिल, अगर 4 बार मिथिल आ गए तो टेट्रामिथिल, इस तरीके से। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आते हैं तो आपको इथिल मिथिल ऐसा लिखना है। बट अगर दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए, अगर दोनों के दोनों मिथिल आ गए तो आप बार बार मिथिल नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, डाइमिथिल। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपके लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके कार्बन है 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्यूटेन। क्या मुझे पूरे मार्क मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमेशा नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या लिखते हैं, डैश। और नंबर आ जाए तो उनके बीच में क्या लिखते हैं, कॉमा। याद रखना भाई, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में हम लोग डैश लिखते हैं, लेकिन नंबर और नंबर के बीच में हम लोग सारे के सारे क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं। तो ये हुआ आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स। और 1-2 एग्जाम्पल्स है जो अगर मैं ले लेती हूँ तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि बुक में उन्होंने नंबरिंग सब डायरेक्ट दे के रख दिया, दिखाया भी नहीं नंबरिंग कैसे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि मतलब ये एकदम करेक्ट वे में आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसा का ऐसा ही आप लोग अपने नोट्स में लिखना। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग हमारे अभी आगे का पार्ट। ये एग्जाम्पल्स आपके कंसेप्ट को और भी बेस्ट वे में क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। अब कैसा है ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम लग रहा है, कितना कम पार्ट। भाई सुनो, देखो मेरा काम कैसा है ना, मैं एक्चुअली बिलीव करती हूँ क्वालिटी में, क्वांटिटी में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब कहना मुझे ये है, कुछ लोग सोचते होंगे कि 1 या 2 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी और समझ में नहीं आएगा। और अगर एक चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा ना, तो दूसरे वाले चैप्टर में भी फिर वही कंसेप्ट में जाके आप लोग अटक जाते हो। इसलिए भले लेक्चर्स कितने भी लगे, लेकिन मैं इसी में बिलीव करती हूँ कि एकदम बेस्ट वे में वो लेक्चर्स डिलीवर होने चाहिए। मतलब सारे के सारे कंसेप्ट उसमें आ जाने चाहिए, और भले उसको टाइम कितना भी लगे, लेकिन कंसेप्ट पूरे होने चाहिए। सपोज मैं आपको 1 या 2 ही पॉइंट बता के IUPAC आगे बढ़ा दूँ और आगे का पार्ट पढ़ा दूँ, और वो 3-4 पॉइंट मैंने कवर ही नहीं किया और आपने वो नहीं लिखा, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में भी वही मिस्टेक हो जाएगी। ऐसे मिस्टेक होते जाती है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसको, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी सबसे पहले आप लोग लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके 5 कार्बन है। अब मुझे नंबरिंग देना है। सबसे पहले मैं नंबरिंग दूंगी लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं नंबरिंग दूंगी राइट हैंड साइड से। चलो भाई, राइट हैंड साइड से भी हम लोग नंबरिंग को दे देते हैं। ये है आपका 1 2 3 4 5। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग दे दी और मैंने राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग दे दी। अब मेरे सब्स्टिट्यूएंट देखो कौन से, यहाँ पे भी है CH3, यहाँ पे भी है CH3, यहाँ पे भी है CH3। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या मैं बार बार मिथिल लिखूंगी, मिथिल 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 मिथिल, बार बार थोड़ी लिखेंगे भाई पगले जैसे। मैंने अभी बताया ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट आ जाए तो लिखेंगे, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए तो आप लोग बार बार थोड़ी लिखेंगे, मिथिल 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 बार बार थोड़ी लिखेंगे भाई। अब जरा इधर देखो, सारे के सारे इधर देखेंगे, आपके सेकंड पोजीशन पर भी मिथिल है। हाँ भाई, सेकंड पोजीशन पर मिथिल है। एक सेकंड, उससे पहले मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। अगर वो चीज़ नहीं समझेगी ना तो वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं हम लोग उस चीज़ को। एक सेकंड, यहाँ पे अपन लोग एक और कार्बन को ऐड, एक सेकेंड, चलो रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो, जैसा है वैसा ही रहने दो। देखो, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग हम लोग किस साइड से करेंगे। एक तो लेफ्ट हैंड साइड से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हो, और आप लोग नंबरिंग इसको राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। तो नंबरिंग हम लोग कौन से साइड से करें। अब आप लोग नंबरिंग कोई भी साइड से कर सकते हो। देखो, आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी आपके सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिल रहा है और फोर्थ नंबर मिल रहा है। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में तो सेकंड छोटा है, लेकिन अगर आप लोग राइट हैंड साइड से जाते हो तो भी आपको नंबरिंग देखो सेकंड और फोर्थ आ रहा है, और सेकंड और फोर्थ में भी आपका छोटा नंबर कौन सा है, सेकंड छोटा है।
तो एक साइड से नंबरिंग करने पर एक सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड 4 मिल रहा है और राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड 4 मिल रहा है। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे आप नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से देने जाते हो तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड मिलेगा, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को 4 मिलेगा, तो 2 और 4। अगर आप लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग देते हो तो भी आपके पहले सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड नंबर मिलेगा और नेक्स्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग दे सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी नंबरिंग देने पर इस मिथिल को सेकंड मिल रहा है और इस मिथिल को 4 मिल रहा है, 2 4, और राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग देने पर इस मिथिल को सेकंड मिल रहा है और इस मिथिल को 4 मिल रहा है, तो कुछ भी चलेगा। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि राइट हैंड साइड से नंबरिंग देना ज़्यादा सही रहेगा। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 मिथिल आ गए। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग देने जाती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से मैंने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे एक ही मिथिल है और यहाँ पे 2 मिथिल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दिया तो इस मिथिल को सेकंड नंबर मिलेगा और इस मिथिल को 4th मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 मिथिल आ गए, तो 2 मिथिल को बड़ा नंबर मिल जाएगा। वैसा अपन नहीं कर सकते ना। और अगर अपन ने राइट हैंड साइड से नंबरिंग दी तो यहाँ पे सेकंड नंबर मिलेगा ये दोनों मिथिल को और 4th नंबर मिलेगा ये एक मिथिल को, तो 2 मिथिल को छोटा वाला नंबर मिल रहा है और एक मिथिल को बड़ा नंबर मिल रहा है थोड़ा, तो राइट हैंड साइड से ही हम लोग नंबरिंग को दे देते हैं। ठीक है, वैसे दोनों चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग, मैंने ऐसा बताया तो ऐसा आप लोग लेफ्ट से भी दे सकते हो उस केस में, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को 2 4 ही आ रहा है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, ये है सेकंड, ये है 4, तो देखो आप लोग कैसे लिखेंगे 2। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, 2 2 4, ध्यान से देखो सारे के सारे। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं दे रहे, हम लोग नंबरिंग यहाँ पे राइट हैंड साइड से ही दे रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखो, आपके मिथिल को कौन सा नंबर मिला भाई? लेफ्ट हैंड साइड से तो नहीं देना है, तो लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स को मैं हटा देती हूँ, हटा दिया। अब ध्यान से देखो, सेकंड पोजीशन पर आपके क्या है? 2 मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 2 को 2 बार लिखा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर ही आपके मिथिल कितने बार है? 2 बार है, इसीलिए मैंने सेकंड पोजीशन को 2 बार लिखा, 2 2, क्योंकि मिथिल कितने बार है? 2 बार, इसलिए 2 2। और एक मिथिल है आपका 4th पोजीशन पर, इसलिए मैंने क्या लिखा? 4 लिखा। अब जरा इधर ध्यान से देखो, टोटल मिथिल कितने हैं? 1 2 3, टोटल मिथिल कितने हैं? 3 हैं। और अगर मिथिल 3 आ गए तो आप लोग वहाँ पे क्या लिखेंगे? डाई, ट्राई या टेट्रा? आप लोग वहाँ पे लिखेंगे ट्राई। ठीक है, आई होप सबको ये कंसेप्ट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो रहा है। सेकंड पोजीशन पर 2 बार मिथिल थे, इसलिए मैंने 2 2 लिखा, और 4th पोजीशन पर 1 बार मिथिल था तो मैंने 4 लिखा। अब तीनों तरफ मिथिल है और मिथिल कितने हैं? 3, इसलिए मैंने लिखा ट्राई मिथिल। अब लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके टोटल कार्बन है 5, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? इसलिए मैंने लिखा 5, मतलब पेंटेन। अब जरा इधर देखो, हमेशा नंबर के बीच में कॉमा आता है और हमेशा नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आता है, मतलब ही डैश आता है। ठीक है भाई, आई होप सबको एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया। आप इसको वैसा वाला भी नंबरिंग दे सकते हो, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड से भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों केस में नंबरिंग सेम ही आ रही है, तो दे सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से राइट ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे इसको देखते हैं हम लोग। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है भाई, अब अपन ये एग्जाम्पल को सिलेक्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट किया, कर लिया भाई। ठीक है, अब ज़रा आगे बढ़ेंगे। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब मुझे बढ़ना है आगे के पार्ट की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखो, ज़रा ध्यान से देखना भाई, 1 सेकेंड। इस एग्जाम्पल को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सो दैट आपको समझ में आए कि टफ लेवल के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर मैं इजी एग्जाम्पल लूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट की। हाँ भाई, मैंने अपने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को कर लिया सेलेक्ट। अब बढ़ेंगे इसमें, देखो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। इस लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके टोटल कार्बन है 6। ध्यान से काउंट करो, 1 2
3 4 5 6, मतलब आपके ये वाले लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में कार्बन कितने हैं? 6 है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मुझे नंबरिंग देना है, तो देखो नंबरिंग हम लोग कैसे क्या देंगे। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 4 5 और 6। सबसे पहले मैंने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से दी। अब मैं नंबरिंग यहाँ पे राइट हैंड साइड से दूंगी भाई। देखो नंबरिंग राइट हैंड साइड से कैसे देंगे। ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 4 5 6, ठीक है। तो पहले नंबरिंग लेफ्ट से दिया, फिर नंबरिंग राइट से दिया। ध्यान से देखना, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप इस सब्स्टिट्यूएंट को देखते हो तो आप लोग की ज़रा मुझे देख के बताओ, 2 नंबर छोटा है या 5 नंबर छोटा है? 2 नंबर छोटा है। जैसे कि मैंने बताया था, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट, कम से कम नंबर देने का है। तो इस पोजिशन पर आप देखते हो तो ये आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब ये आपके टोटल 3 अटैच ग्रुप्स है। इस ग्रुप में अगर आप देखते हो तो एक साइड से मिल रहा है 2, एक साइड से मिल रहा है 5। 2 नंबर छोटा है, 5 नंबर बड़ा है, तो अपन 5 को यूज़ नहीं करेंगे। अब ज़रा इधर देखो, इसके केस में भी आप कंफर्म कर सकते हो 3 नंबर छोटा है ना, 4 बड़ा है। इसके केस में भी आप कंफर्म कर सकते हो कि 3 नंबर बड़ा है, 4 नंबर छोटा है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये बड़ा ही एग्जाम्पल है, मस्त एग्जाम्पल है। तो आप लोग देखो डिसाइड कैसे करेंगे। डिसाइड कैसे करेंगे आप लोग? डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर छोटा है, 5 नंबर बड़ा है, इसलिए आप लोग सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्योंकि कभी भी एक ग्रुप को डिसाइड नहीं करके करते हम लोग को अगर डिसाइड करना है तो हम लोग को 4-5 ग्रुप को देखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको ये आइडिया मिलता है भाई, यहाँ पे देखने के बाद आपको ये आइडिया मिलता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो नंबर आ रहा है 2 3 4। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नंबर आ रहा है 2 3 4 और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नंबर क्या आ रहा है? 3 4 5, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 4 5 को, ऐसा देख लो। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मिल रहा है 2 3 4 और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 3 4 5। छोटा नंबर कौन सा है? 2 3 4 छोटा है और 3 4 5 बड़ा है। तो आप लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे। और आप लोग नंबरिंग कौन से साइड से करेंगे? आप लोग नंबरिंग इस केस में लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से नंबर मिला 3 4 5 जो कि बड़ा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मुझे यहाँ पे नाम देना है, ध्यान से देखना नाम कैसे देंगे, ध्यान से। हाँ, इसमें बहुत गलतियाँ होती है स्टूडेंट्स की, ध्यान से देखो। आप लोग नाम कैसे देंगे इसका। सपोज मुझे इसका नाम देना है तो सबसे पहले आप देखो क्या करेंगे। पहला तरीका आप लिख सकते हो 5 मिथिल। एक सेकेंड, राइट हैंड साइड से नंबरिंग नहीं कर रहे तो उसके नंबर्स को हटा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करना है इसलिए मैंने उसी के नंबर्स को रखा है। अब जरा इधर देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि आपके 3rd और 4th पोजीशन पर इथिल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 4 इथिल। 2nd पोजीशन पर आपका मिथिल है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 मिथिल। ध्यान से देखना, ध्यान से। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, आपके 4th पोजीशन पर भी इथिल है और 3rd पोजीशन पर भी क्या है? इथिल है। 4th पोजीशन पर भी आपका इथिल ही है और 3rd पोजीशन पर भी आपका इथिल ही है। तो क्या आप इथिल को 2 बार लिखेंगे? इथिल 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 नहीं। अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम आते हैं तो हम लोग कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पर आपका C2H5 ग्रुप है, मतलब ये 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पर आपका इथिल ग्रुप है। और इथिल ग्रुप कितने बार आए? इथिल ग्रुप आए 2 बार, इसलिए मैंने क्या लिखा? डाई इथिल। समझा भाई? आपके इथिल ग्रुप 2 बार आए इसलिए मैंने इसका नाम क्या लिखा? डाई इथिल, ठीक है। अब जरा मिथिल की बात करते हैं। मिथिल तो एक ही बार है भाई, इसलिए मिथिल मैंने मिथिल ही लिखा। 3rd और 4th पोजीशन पे थे इसलिए 3 4 डाई इथिल। मिथिल अलग है इथिल से इसलिए मिथिल को अलग लिखा, ये 2nd पोजीशन पर है। हमेशा 2 नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश। अब ज़रा इधर देखो, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में आपके कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन, मतलब ही इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम आपका रहेगा हेक्सेन। अब ज़रा इधर फिर से देखो एक बार,
अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करती हूँ, इस एग्जाम्पल की, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल तो आप लोग भी कर सकते हो भाई, ये एग्जाम्पल में कोई बड़ी बात नहीं है। ये एग्जाम्पल में लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सेलेक्ट कर लिया, ये है 1, ये है 2, ये है 3, दोनों साइड से वही हो रहा है। इधर से नंबरिंग देंगे तो भी वही आएगा 1 2 3। तो सब्स्टिट्यूएंट को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तो दोनों आपके करेक्ट है। तो इसमें देखो आप लोग क्या लिखेंगे, 2 डाइमिथिल, 2 डाइमिथिल और 3 कार्बन वाले अल्केन का आपका नाम रहेगा प्रोपेन, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करेंगे भाई। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करते वक्त आपकी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन आपकी ये वाली है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल को लिया। कुछ लोग बिना सोचे समझे ये वाली अल्किल चेन को लॉन्गेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, वैसा मत करना। देखो इधर, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो ना तो देखो क्या होगा, 1 2, सपोज मैंने इसको भी सिलेक्ट कर लिया लेटेस्ट से, चलो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर मैं ब्लैक वाले की बात करती हूँ तो देखो जरा कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर मैं ब्लैक वाले कार्बन की चेन को बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे टोटल 5 कार्बन होते हैं। बट अगर मैं रेड वाले कार्बन की बात करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरे 6 कार्बन हो गए। तो आप लोग ही ज़रा मुझे बता दो भाई, आप लोग ही जल्दी से बता दो कि हम लोग ऐसे केस में किसको कंसिडर करेंगे। 6 वाले कार्बन को ही हम लोग कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्लैक वाली चेन को कंसिडर करते हो तो यहाँ पे आपके टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। बट अगर आप रेड वाली कार्बन की चेन को सिलेक्ट करते हो तो आपके टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन का नंबर ज़्यादा है 5 से। इसका मतलब यही आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन रहेगी और ब्लैक वाली आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन नहीं रहेगी। अब नंबरिंग करेंगे, चलो नंबरिंग देना है मुझे। नंबरिंग चलो मैं इस साइड से कर लेती हूँ, लेटेस्ट से नंबरिंग मैं इस साइड से कर रही हूँ। 1 राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर सपोज मैं नंबरिंग दे दूँ लेफ्ट हैंड साइड से तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे ना तो यहाँ पे आपका 3 नंबर आएगा और यहाँ पे आपका 4 नंबर आएगा। उसको भी अपन दे देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी अपन लोग नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो आपके सब्स्टिट्यूएंट को देखो कौन सा नंबर मिल रहा है। आपके सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है लेफ्ट हैंड, देखो एक लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, एक लिखते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर आपके सब्स्टिट्यूएंट को देखो कौन सा नंबर मिल रहा है, 3rd वाला मिल रहा है, 3rd वाला, ठीक है। उसके अलावा और क्या मिल रहा है, देखो 3rd वाला मिल रहा है और 4th वाला मिल रहा है, 2, ठीक है। और अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हो तो आपको नंबर देखो कौन सा मिल रहा है, आपको नंबर मिल रहा है 3 3 और 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर 3 3 4 मिल रहा है और राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर 4 3 3 मिल रहा है, ठीक है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो क्योंकि ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। लेकिन मैं सोचूंगी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड से करती हूँ, आपको राइट हैंड साइड से करना है तो ऐसे केस में आप राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो। अब देखो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम मुझे देना है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि 3 पोजीशन पर दोनों के दोनों मिथिल है, तो देखो मैं क्या लिखूंगी, 3 3 2 बार लिखेंगे। ये है आपका मिथिल तो इसको लिख देंगे मिथिल। ध्यान से देखो, 4th पोजीशन पर भी मिथिल ही सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd पोजीशन पर भी मिथिल है, ठीक है भाई, 3rd पोजीशन पर भी आपका मिथिल ही है और 4th पोजीशन पर भी आपका मिथिल ही है। इसलिए मैंने क्या लिखा देखो, 3 3 4, समझ गए ना सारे के सारे, 3 3 4, 3 3 और 4। अब जरा इधर देखो मिथिल है, मिथिल कितने बार है, 1 2 3, इसलिए क्या आएगा, ट्राई मिथिल। तो ये आ गया आपका ट्राई मिथिल, ठीक है। नंबर और नंबर के बीच में हमेशा कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा हेक्सेन, ठीक है भाई। इसलिए नंबरिंग देना डिफिकल्ट काम है, इतना भी इजी काम नहीं है जितना इजी हम समझते हैं। और मैंने यहाँ पे टफ एग्जाम्पल लिए,
टफ एग्जाम्पल इसलिए लिए क्योंकि अगर मैं इजी एग्जाम्पल लेती तो आप लोगों को लगता था वाह मुझे सब कुछ आ गया, और उसके चक्कर में 12th में जब डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल आते तो वहाँ पे आपकी हवा निकल जाती थी। इसलिए मैंने यहाँ पे आपके थोड़े टफ एग्जाम्पल्स लिए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नंबरिंग देखो मैंने कैसे कैसे दी है। नंबरिंग हमेशा उसी साइड से देना जिस साइड से आपके सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। और ध्यान रखना, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन सेलेक्ट करते वक्त गड़बड़ी मत नहीं करना। देख लेना पहले कि लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ये वाली करना है या ये वाली करना है। जिसमें ज़्यादा कार्बन रहते हैं वही आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन रहती है। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। Okay, then let's stop here guys. Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share and comment. Thank you.